हेलो। तो भाई कैसे हो सब लोग। अपन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो आज बेसिकली अपन लेट नाइट एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस बोले तो अपन टॉप डाउन अप्रोच करेंगे बेसिकली निफ्टी एफएमसीजी, जिसमें बेसिकली ये बेसिकली मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है खुद से ही, मतलब खुद का एक दूसरे नंबर के साथ। इसमें क्या है कि जितना मैं एनालिसिस करते जाता हूँ ना, तो डॉक्यूमेंट करते रहता हूँ, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर वापस जब रिलेट करते हैं ना फ्यूचर चार्ट से, तो अपन को पता चलता है कि अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी वर्क कर रही है। बेसिकली बैक टेस्टिंग बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म में बैक टेस्टिंग हो जाएगी यही सेम चीज़। ओके, तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, अच्छा लगेगा। मतलब तुम्हें इन फ्यूचर जब तुम वापस पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने ये सोचा था फिर ये हुआ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले मैं बता दूं कि निफ्टी एफएमसीजी का जो सेक्टर का इंडेक्स का जो है एनालिसिस वो मैं कर चुका हूँ, आईटीसी का भी कर चुका हूँ। सेकंड हाईएस्ट वेटिंग जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका भी कर चुका हूँ। अब नेस्ले इंडिया की चांस है, तो ये है भाई नेस्ले इंडिया का चार्ट। अब मैं जहाँ मेरे को ज़रूरत लगेगी वहाँ बोलूँगा, बाकी मैं फटाफट चार्ट एनालिसिस करूँगा अपने हिसाब से। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं बस अपने हिसाब से जैसे मैं करता हूँ बस वैसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे ना तो ये वाला जो जोन है ना क्वार्टरली का, वहीं से प्राइस रिएक्ट हो रही है। ये वाला हल्का सा नीचे जाके, अब जब वीकली पे जाएंगे ना तो अपन मंथली और वीकली पे जाएंगे तो पता चलेगा कि ये वाला जो विक है वो नीचे क्यों आया है। नीचे कोई यहाँ पे कोई जोन होना चाहिए, देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। बाकी अभी के लिए अपन को ये मान के चलना है कि क्वार्टरली से रिएक्ट हो रही है प्राइस। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो एसएल हिट हो गया है। अरे भाई, स्पॉटिफाई का प्रीमियम लेना पड़ेगा लग रहा है। तो अपन इसको देख लेंगे अभी छोटे टाइम फ्रेम पे।
अभी के लिए तो ये क्वार्टरली का जोन है अच्छा खासा। विक टू विक ऑलरेडी पहले से टेस्टेड है। यहाँ से ध्यान से देखोगे ये वाली रेड कैंडल है ना, इसने पहले ही विक टू विक टेस्टेड कर लिया इसको। जब सेकंड टाइम जब आती है प्रॉपर पूरा डीप तक जाती है, डिजिटल से भी थोड़ा नीचे, फिर प्राइस रिएक्ट हो रही है। अब इसको अच्छे से तो बाद में समझेंगे, तो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट भी करना है, ठीक है। तो अब ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे अपन आ चुके हैं। अच्छा सा गाना लगा लेते हैं साइड में। एड्स ने परेशान कर रखा भाई। तो मंथली पे क्या सीन है। मंथली पे ये इनको साइड में कर लिया, बीच में ना आए। अब करते हैं मार्किंग मंथली की। तो मंथली में अपने को ये एक दिख रहा है, सेकंड ये 2 बेस कैंडल वाला जोन दिख रहा है। पर अगर ऊपर वाली बेस कैंडल को कंसिडर करेंगे तो वो टेस्टेड है, तो अपन अभी फ़िलहाल के लिए नीचे वाली बेस कैंडल को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो है फ्रेश, ठीक है। तो जागेगी फिर किस्मत सोने, जागेगी फिर किस्मत सोने, थी अब तक जो सोई। सप्लाई में देखोगे तो मंथली पे कोई सप्लाई जोन अच्छा दिख नहीं रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर जाती है तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, उसके बाद में ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और अगर नीचे आती है तो नीचे अपने पास क्वार्टरली का 1-2 और मंथली का 1-2 है, ठीक है, रोकने के लिए। लेट्स सी वीकली में क्या सीन है। अगर प्राइस नीचे आती है तो वीकली पे ये एक बहुत अच्छा जोन है अपने पास, ये वाला। इसको अपन अलग कलर से करते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो मैंने ऐसे लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि इस वाले वीकली को क्वार्टरली का भी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्वार्टरली इनकम ट्रेड हो गई, क्योंकि क्वार्टरली में अपना लोकेशन होता है क्वार्टरली और अपना एग्जीक्यूशन होता है वीकली। तो ये हो गया अपना एक परफेक्ट है एकदम क्वार्टरली इनकम ट्रेड। अगर इन केस प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पे अपन विदाउट एनी फियर अपन यहाँ पे क्वार्टरली इनकम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अपने पास एक और एग्जीक्यूशन है। अभी इसको छोटा ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ तक आने का मौका मिलेगा नहीं प्राइस को। मन की संतुष्टि के लिए बना देते हैं कि हाँ ये भी है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो यही है, यहीं से प्राइस रिएक्ट हो जाएगी अगर नीचे आती है प्राइस इन केस। बाकी अगर ऊपर जाती है तो ऊपर रोकने के लिए क्या है, रोकने के लिए ये
एक्साइटिंग लग रही है, ठीक है, अपन इसको मानेंगे। ये एक अच्छा वीकली सप्लाई जोन है रोकने के लिए, जिसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों का सपोर्ट है। ठीक है, ओके, तो वीकली पे अपना काम ख़त्म। टॉप डाउन में यही देखना होता है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर और उसके नीचे उसको रोकने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से जोन है, बस यही देखना होता है हर टाइम फ्रेम पे। तो अपन ने वीकली पे देख लिया, इसके अलावा कुछ नज़र, इसके नीचे ये वाला जोन है, यहाँ पे भी अपन मार्क कर सकते हैं, बट ये बहुत नीचे है ना, तो अभी इसको मार्क करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखना वीकली पे अपन को ये पूरा यहाँ पे इस वाले पूरे इलाके में पूरा बसड़ मची पड़ी है ना। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वीकली से जाना पड़ेगा अपन को डेली टाइम फ्रेम पे। एक लड़की थी दीवानी टूटा है। तो भाई हाँ, दिल्ली पे चल रहे थे ना अपन, तो दिल्ली पे क्या सीन है। दिल्ली पे यहाँ पे इतना प्राइस ने स्ट्रगल किया है इस वाले इलाके में, तो दिल्ली पे क्या सीन है वो देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक DIT एग्जीक्यूट हुई है और प्रॉपर उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी दिया है। ये जो नैरो बेस कैंडल देख रहे हो इसके पहले ये ग्रीन लेग इन, ये बेस, ये लेग आउट, दो एक्साइटिंग लेग आउट है। प्रॉपर डेली जो डेली का लोकेशन है वो दिख रहा है। यहाँ पे आप 15 मिनट का एग्जीक्यूशन देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड मिलेगी और ये इजीली 2:1 मिलेगा इंट्राडे में। आफ्टर दैट प्राइस सेकंड टाइम भी आती है, सेकंड टाइम भी यहीं से रिएक्ट हो रही है, देख रहे हो। सेकंड टाइम ये वाली रेड कैंडल है, इसने एंट्री लिया और यहाँ से रिएक्ट हुई प्राइस। तो एक अच्छे जोन में इतनी पावर होती है कि वो दूसरे टाइम भी प्राइस को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन टॉप डाउन अप्रोच। बेसिकली अपना डेली टाइम फ्रेम पे क्या अपन को नेक्स्ट व्यू दिख रहा है। तो नेक्स्ट व्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छा जोन तो अपन को नज़र आ नहीं रहा है, बेसिकली एकदम परफेक्ट जोन वैसा तो आ नहीं रहा, लेकिन बेस लेगआउट वाला। तो इस पूरी रेंज को जब प्राइस ब्रेक करेगी उसके बाद ही अपन देखेंगे नया, जब यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बनेगी तभी अपन देखेंगे कि क्या अपना नेक्स्ट प्राइस एक्शन रहता है। अभी बनाने के लिए यहाँ पे ये वाला जोन डेली का सप्लाई जोन बना सकते हो, ये वाला, पर कोई सेंस नहीं है ना इस डेली सप्लाई जोन का। क्या करेंगे ना, तो अपन इसमें ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। बाकी वेट करना है अपन को कि कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बने, ठीक है। और ये जो डेली का सप्लाई जोन बना है ना, ये बना इसके रिएक्शन से, यहाँ पे जो सप्लाई है इसके रिएक्शन से ये बना है, ठीक है। तो ये नॉन ऑथेंटिक जोन है। बेसिकली नॉन ऑथेंटिक जोन का मतलब होता है कि किसी के दूसरे की प्रेजेंस से बनना, मतलब खुद से नहीं बना है, ये किसी फ्रेश सेलिंग से नहीं बना है, ये बेसिकली इसके इम्पैक्ट से ये बना है। तो ये नॉन ऑथेंटिक जोन है, और नॉन ऑथेंटिक जोन जो होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक फ्रेश, जो कि फ्रेश सेलिंग से बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल वाला एक डेली पे दिखेगा, फिर इसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, ठीक है। अभी मैटर ये करता है कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या बनता है, ठीक है। अगर मान लो प्राइस यहाँ से जिगजैग नीचे आती है तो यहाँ पे परफेक्ट एग्जीक्यूशन है अपने पास, ठीक है। और यहाँ से कुछ अच्छा वीकली डिमांड जोन या फिर डेली डिमांड जोन बनता है नया, तो उस पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो यही अपना व्यू है, ठीक है। तो नेस्ले का हो चुका है अपना एनालिसिस, और अब टाइम आ चुका है कि अपन इसके एनालिसिस को यहाँ पे अपलोड कर दें। तुम भी तन्हा हो,
मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा हो, कर साथ हम तो सोचो क्या, जो मंजिल मंजिल दो दीवाने दिल ले चले सुनो ना सुनो ना सुनो ना हम सफर मुझे तो अपना फोर्थ स्टॉक कौन सा है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो तुमने ना जाना मैं दीवाना लेकर जाया। अरे भाई टाटा कंज्यूमर ये रहा। ठीक है, टाटा कंज्यूमर। एनालिसिस। ठीक है, हमें तुमसे मोहब्बत हुई, तो ये कुछ पहले का एनालिसिस है, अभी हटाते हैं इसको यार, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही कर दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसका कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं किया था उस टाइम पे, तो अब याद भी नहीं है। तो अब इसीलिए एक नए सिरे से मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखना है। फिर क्या होता है कि पूरा सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसको विद इन हाफ मतलब 30 मिनट 25-30 मिनट के अंदर पूरा एक सेक्टर और उसके टॉप 10 स्टॉक्स एक स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कब कर सकते हैं? इतने जल्दी स्कैन तभी कर सकते हैं जब पहले से अपने को अच्छे से टॉप डाउन अप्रोच क्लियर हो। अब जैसे मैं टेलीग्राम खोलूँगा और एक बार स्क्रीनशॉट देख लूँगा ना, तो मेरे को सारा रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इसमें ऐसा प्राइस सेक्शन है, तो उसी की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में अपने पास स्टार्ट करते हैं हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में बहुत सारी कैंडल दिख रही है यहाँ पे। ईयरली में देख लेते हैं। ईयरली में दिख रहा है परफेक्ट। ठीक है, कर लूं मैं something something, आज इतनी इजाजत तो दे, कितना प्यारा रिएक्शन है देखो क्वार्टरली डिमांड जोन से, बॉडी से जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये मंथली पे अपन देखेंगे तो और अच्छे, मंथली और वीकली में तो पता चलेगा कि कौन से मंथली वीकली से रिएक्ट होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, और ऊपर से वापस सप्लाई से भी रिएक्शन ले रही है। ये जो वीक है यहाँ से रिएक्शन ले रही है, तो डिमांड सप्लाई कितना एकदम दिख रहा है अपन को, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। ठीक है, तो इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ओके, तो नीचे भी बना सकते हैं अपन इसके अंदर क्वार्टरली पर, अच्छा जोन नहीं है, मंथली में बना लेंगे।
अब ये जो है ना, देखो ध्यान से, ये वाला विक मैंने कंसिडर किया है क्योंकि एक्सेप्शनल जोन मार्किंग पड़ी थी अपन ने, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला विक भी कंसिडर करना है मार्किंग में। भूलना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन अगर मार्क करने की कोशिश करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये बेस कैंडल अपन को दिख रही है एकदम परफेक्ट। उसके बाद में इसको बेस कैंडल मानो ना मानो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो एक्साइटिंग ये अकॉर्डिंग टू रूल थ्योरेटिकली, बट इसके बाद में ये तो प्रॉपर एक्साइटिंग है, तो इसको अगर बेस मानते हैं, ठीक है, और इन चारों को अगर बेस मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सिंगल, अरे यार नेटवर्क, इस वाले सिंगल बेस कैंडल को मान के चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं मार्किंग पर्पज से इसको मार्क करके रख रहा हूँ। यहीं से प्राइस ने रिएक्शन लिया है। आफ्टर दैट ये दिख रहा है बेस कैंडल आपको, इस बेस कैंडल का कोई मतलब, ये वाली बेस कैंडल से अपन को इससे रिलेट नहीं करना है, बिकॉज जब प्राइस यहाँ से गिरी है नीचे तो ये तो टेस्टेड हो गया है, ये एक तरह से यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा था वो हो गया है। यहाँ पे इस वाली कैंडल में अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ सप्लाई होगा, उसकी वजह से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये अपना मंथली पे क्लियर हो गया, ये क्वार्टरली पे हो गया। उसके नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पे अपन को प्रॉपर 2 बेस कैंडल वाला एक और जोन दिख रहा है, ये भी मंथली जोन है। तो भाई मंथली पे और कुछ बच रहा है क्या? मंथली पे अपन ने ये बना लिया, उसके नीचे यहाँ पे भी जोन है, पर वीकली में अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये मंथली का हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयरली जोन है, ईयरली के नीचे प्राइस जाना मतलब बहुत रेयर है, और अगर चली जाएगी तो फिर अपन यहीं बैठे हैं ना, कर लेंगे मार्किंग। वीकली पे मज़ा आने वाला है मार्किंग में, क्योंकि WIT ट्रेड मेरी खुद की फेवरेट ट्रेड है। क्योंकि WIT में क्या होता है कि रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है अपन को, विद इन 2 to 3 डेज़ अपन को पता चल जाता है कि TP या फिर SL हिट होता है, ठीक है। तो मतलब एक सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है WIT। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 2 बेस कैंडल वाला एक जोन था, वहाँ से ये रिएक्ट हुई है, ठीक है। तो जब इसमें अपना वीकली में एग्जीक्यूशन तो होता है 125 या 75, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 2:1 आराम से मिल गया होगा। आफ्टर दैट नीचे आता है प्राइस, अच्छे जोन का वेट करना है अपन को। ये एक बेस कैंडल है, उसके बाद में 2 एक्साइटिंग कैंडल है। ये टाइमिंग के इश्यू की वजह से ये जो एक्साइटिंग कैंडल थी वो बेस में कन्वर्ट हुई है, ये वाली ग्रीन वाली। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये थी तो एक्साइटिंग एक टाइम पे, पर हुआ क्या कि टाइमिंग की वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाई इसकी, और ये नीचे आ जाती है प्राइस। तो ये तो अपन डिनाई नहीं कर सकते ना कि इस बेस कैंडल के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अप मोमेंटम आया है प्राइस में, तो वो आया होगा बायर्स की वजह से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बाइंग पोटेंशियल है, तभी यहाँ से देखोगे तो आपने प्राइस काफ़ी टाइम तक होल्ड किया है, इस वाले जोन में होल्ड किया है इतने टाइम तक। आफ्टर दैट ये ब्रीच हुआ है और यहाँ तक आई है प्राइस, और फिर जब ये जोन ब्रीच होता है तो अपन को एक पता चलता है ना कि एक डिमांड जोन ब्रीच होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अपन इस वाले पे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। इस वाले पे रिस्क लेना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को पता चल जाएगा कि ये वाला डिमांड जोन ब्रीच होने लग गया है, तो इसमें
रोकने की कैपेसिटी नहीं है। फिर अपन ट्राई करेंगे कि ये इस टाइप के कुछ अच्छे जोन हो, वो मतलब उस पर अपन बैट लगाना प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जोन को भी आप देखोगे तो इसने बस 2:1 दिया होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, और कुछ नहीं है ज़्यादा। जब सेलिंग मतलब जब सेलर्स मार्केट में हावी होते हैं तो अपन को उसके हिसाब से कंजर्वेटिव होके चलना है। आफ्टर दैट प्रॉपर जब मंथली डिमांड जोन के अंदर प्राइस हिट होती है वहाँ से प्रॉपर रिएक्शन लेती है, ठीक है। और अब जब मंथली से ऊपर जा रही थी प्राइस तो उसने एक यहाँ पे वीकली का एक जोन बनाया है। ये वीकली का डिमांड जोन है ना प्रॉपर, और इसमें प्राइस अभी तक आई नहीं है, तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अपन को WIT मिले, तो अपन पहले से बैठे रहेंगे फिराक में जब भी प्राइस आती है। ये वीकली सप्लाई है और ये गैप डाउन खुला था मार्केट, तो ये गैप थ्योरी में अपन पढ़ेंगे कि गैप डाउन गैप अप इस सब का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट हुई है इसी गैप से और फिर वापस नीचे आती है, और ये वाले जोन को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये एक पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस जोन को टेस्टेड मानना है, किसको नहीं मानना है। तो ये जोन है, पहले आप बताओ कि ये एक बेस कैंडल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये जो बेस कैंडल है ये वाली, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेस कैंडल। इसको लेग इन, ये भी लेग इन, और ये लेग आउट दोनों। तो क्या ये जोन वैलिड है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, बताओ आप। तो सही आंसर इसका है कि ये वैलिड नहीं है, बिकॉज टेस्टिंग मतलब बेसिकली टेस्टेड और नॉन टेस्टेड की डेफिनेशन क्या होती है। वो डेफिनेशन होती है कि जो तुम्हारा बेस कैंडल है उसके बाद में एक सिंगल कैंडल को छोड़ के अगर किसी का विक भी जोन में आता है तो वो टेस्टेड माना जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहली कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल है उसका विक जोन में एंट्री ले चुका है, उसके बाद में अप मोमेंटम दिया है प्राइस ने। तो यहाँ के ऑर्डर जो थे वो तो पिकअप हो चुके हैं ना, पेंडिंग ऑर्डर्स। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि इस टेस्टेड जोन में वापस से अपन ट्रेड प्लान करें, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाए भले ही नीचे जाए वो मैटर नहीं करता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है तो अपन ऐसे जोन को भी कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो अपने पास ये वाली WIT है, अपन डेफिनेटली करेंगे WIT प्लान। ट्रेंड ज़रूर देखना है अपन को, ठीक है। तो ये हो गया WIT। आफ्टर दैट अगर प्राइस ऊपर जाती है तो अपने पास रोकने के लिए ये भी बेस कैंडल लग रहा है, ये भी बेस कैंडल लग रहा है। बट अगर अपन को ओरिजिन मार्क करना है ना तो अपन ओरिजिन ये वाला मार्क कर सकते हैं। तो ये वीकली सप्लाई जोन हो गया। अब कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बहुत लोगों को कि ये ऐसे कैसे मार्क कर रहे हैं, मतलब ये भाई प्रैक्टिस से आता है। ये ओरिजिन मार्क कर लिया है मैंने, सबसे सेफ, ठीक है। तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा हो गया है प्लान, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी अपन रिसेंट प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ दिख रही है कि ये एक बहुत अच्छा मतलब DIT सेटअप था बेसिकली, 3 बेस कैंडल वाला, ठीक है। इसमें जब प्राइस आती है तो प्राइस बिल्कुल यहाँ से रिएक्ट ना होते हुए पूरा डीप जाती है, प्रॉपर डीप जाती है और कंसोलिडेट करती है, फिर इसको ऐसे लीड कर देती है। तो इसका मतलब यही है ना कि एक अच्छा DIT सेटअप भी काम नहीं कर रहा है, मतलब सेलर्स है मार्केट में। तो हो सकता है, चांसेस है प्रॉपर कि ये जो जोन है यहाँ तक आए या फिर वीकली सप्लाई तक आए और प्राइस इस वाले वीकली डिमांड जोन में एंट्री दे। तो यहाँ पे अपन को फिर 125 या फिर 75 पे अपन देखेंगे कि कुछ अच्छा एग्जीक्यूशन मिलता है तो अपन इसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिकली इसमें DIT तो देखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि सेलर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। तो सप्लाई जोन अपन देख लेते हैं कि कहाँ पे प्राइस यहाँ पे है एक तो,
इन सबको मान लो, चारों को। और यहाँ पे एक अच्छा जोन तो नहीं दिख रहा है एकदम डिफाइंड, तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड में भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है अपन को, कुछ नहीं दिख रहा है तो ज़बरदस्ती मार्क करने की ट्राई नहीं करना है अपन को। जब अच्छा दिखे एकदम वेल डिफाइंड एरिया, तभी अपन को मार्क करना है। अब ये जो डेली डिमांड जोन है ना, ये मैंने मार्क किया है बस अपने हिसाब से। अब हो सकता है बहुत लोग ये मार्क ना करें, उनको लगे कि ये लेगिन नहीं है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब करने में अब मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये जितने दिख रहे हैं सारे के सारे बेस कैंडल है, बट ये मैं अपने हिसाब से कर दिया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क किया हूँ, ठीक है। और मैं इस पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, मैं बस मार्क इसलिए किया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब प्राइस यहाँ आती है तो कैसे बिहेव करती है, ठीक है। ट्रेड तो मैं उसी सेटअप पे लूँगा जो हर तरीके से बेस्ट हो, ठीक है। ट्रेड के मामले में जो अपन ने पूरी 20 क्लासेस में पढ़ा है अभी तक, और वो 20 क्लासेस अभी मतलब बहुत बोल सकते हो कि 50% है अभी तक की ट्रेडिंग जर्नी में। बाकी 20 से लेके 30 वीडियोस मतलब और आएंगे, मतलब डे 50 तक का कंटेंट बेसिकली एक लर्निंग फेज़ होगा पूरा, और उसके बाद में पूरा प्रैक्टिस डे 50 टू डे 100 तक, तब जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी ख़त्म होगी वहाँ पे। तो ये अपना हो चुका है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एनालिसिस। तो भाई अभी के लिए इतना बहुत है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत हो गई होगी बड़ी, तो बाकी मैं करता हूँ कंटिन्यू एनालिसिस। और ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। तो बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे थे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो आ नहीं रहा है, तो उनके लिए भाई वीडियो आ रहा है कल मॉर्निंग में, शेड्यूल कर दूँगा अभी 6 AM इन द मॉर्निंग। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा लगा एनालिसिस, और सबका मतलब कैसा चल रहा है जीवन। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग भी बता सकते हो, और ट्रेडिंग में क्या चल रहा है वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो जल्द अपन डे 21 लाएंगे, बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग के साथ एकदम। तो जस्ट वेट करो थोड़ा सा, और प्लानिंग चल रही है भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।